जिद, पागलपन, बेचैनी, पैशन जरूरी है। मैडनेस इज नीडेड। बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज की जिद करना, क्योंकि सपने और जिद में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सपने आंखें खुलने के साथ ही टूट जाते हैं और जिद वो होती है जो लक्ष्य की ओर ले जाती है। आज हम उसकी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर कुछ पैशन के बारे में, कुछ जिद, हम कैसे अपने गोल तक पहुंचे, हम कैसे किसी चीज को अचीव करें। कुछ ऐसे पागलों की बात करेंगे जिनने अपनी जिद के कारण इस दुनिया में अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित किया। जिद के दो तरीके हैं, एक अच्छे मकसद के लिए और दूसरा गलत मकसद के लिए। मैं एज यूजुअल और सही बात यह है, अच्छे मकसद की बात करता हूँ। पेशेंस इज नीडेड। याद रखिए, सिर्फ जिद करने से कुछ नहीं होता, संयम चाहिए। रिमेंबर वन लाइन व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय फादर, victory might be worshipped by the fighters, but the same victory has always been a slave to the warriors. ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उस विक्ट्री को अपनी जिंदगी में क्या रखना है, उसके लिए कितनी जिद करना है। और पेशेंस, फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में ना कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, एक दिन में ना कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनता है, ना एक दिन में कोई भी आदमी एक दिन में नहीं बना है। उनने अपने सपने देखना बुरा नहीं है दोस्त, लेकिन उस सपनों के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। जिद क्या है? जिद एक एहसास है दूसरों से बेहतर बनने का। जिद उस बात से करो ना कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ बेटर। किस चीज की जिद? कि पापा मम्मी ने कुछ नहीं दिया तो उस चीज की जिद, या पेरेंट्स को जिद होती है कि मेरा बेटा ऐसा ही करेगा। सॉरी, मैं यूथ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यूथ का, और मैं हमेशा कहता हूँ ये छाती पे देख लो, ये और ये कौन है? ये जिद्दी लोग थे जिनने एक मकसद के लिए एक जिद की। आज सुभाष बाबू को ले लीजिए, बहुत बड़े अलग अलग टॉपिक्स हैं जिस पर मैं बात करूंगा, लेकिन सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये जिद्दी लोग तो जो मेरी छाती पे लगे हुए हैं, इनने कुछ जिद की एक अच्छे कारण से। और ऐसे ही मैं कुछ मॉडर्न हीरोज की बात करता हूँ, लेकिन उसके पहले सिर्फ एक डेफिनेशन देंगे, व्हाट इज विक्ट्री, व्हाट इज सक्सेस। हर आदमी के लिए सक्सेस की मतलब अलग होता है, जीत का मतलब अलग होता है। जीत, याद रखना, कभी भी भीख में नहीं मांगी जाती है, छीनी जाती है। ताकतवर बनो, क्योंकि कमजोरों को या तो आंसू मिलते हैं या भीख। और एक बात याद रखना, ताकतवर बनना, डोले बनाने से, सिक्स पैक ऐप बनाने से कोई ताकत नहीं आती है। ताकत मेन होती है दिमाग की। जिद दिमाग से होती है, बॉडी से नहीं होती है। बॉडी से जिद क्या करोगे? अकड़ के चलोगे क्या? वो जिद नहीं होती है। जिद होती है अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने की। याद रखो, दूसरों को नीचा दिखाने से जीत नहीं मिलती है। अपने आप को मेहनत करके, ट्रेनिंग करके उनसे बेहतर करना, वो जिद होती है। जिद एक अच्छे कारण से हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे जिद्दियों को लोग पागल कहते हैं, जैसे क्रांतिकारियों को लोग पागल कहा करते थे। याद रखना, उनमें इतनी तो दम थी कि इतिहास का हिस्सा है, और आज भी हम जैसे पागलों के लिए खुदा माने जाते हैं। मिट्टी के लिए मोहब्बत, वो भी एक जिद है जो हर सिपाही में होती है। वो जिद जरूरी है मेरे यारों, क्योंकि अगर जिद नहीं होती ना इस तिरंगे को दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई पे ले जाने की, तो शायद सिपाही काम भी नहीं कर रहे होते। वो जिद है अपने आप को, अपनी मिट्टी की इज्जत करने के लिए। तो सिपाहियों में भी जिद है। हर आदमी में, जिसने भी इस दुनिया में, इस देश में कुछ बड़ा किया है ना, उसे लोगों ने जिद्दी कहा है, पागल कहा है। तो अगर कोई पागल कहे और जिद्दी कहे तो इसको अपने लिए मेडल मानना, क्योंकि याद रखना, इस पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत कम ही है जिनको पागलपन की और पागलों की उपाधि मिली है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सर कोई एक ऐसा गुरु मंत्र होता है। दोस्त, मैं क्या गुरु मंत्र दूंगा, मैं थोड़ी कोई बाबा हूँ, लेकिन मेरी खुद की एक सोच है, एक समझ है, वो ये है कि जिद्दी बहुत है और वो जिद जरूरी है। लेकिन याद रखना, जिद कभी भी अपने माँ बाप से मत करना, जिद कभी भी अपनों से मत करना, जिद अपने आप से करना, वो बात बड़ी है। एटीट्यूड, एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम एंड दिस विल रिमेन द सेम फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हमेशा प्रॉब्लम सबके लिए सेम है दोस्त, आपका एटीट्यूड उसको डिफरेंट बनाता है। मुझे याद है बाबूजी बचपन में हम लोगों को एक कहानी सुनाते थे। पानी जब बरसता है ना, तो पूरी चिड़िया होती हैं जो वो अपने लिए घरौंदा ढूंढती हैं, शेल्टर ढूंढती हैं। ईगल इकलौता ऐसा होता है, गिद्ध, जो उस बारिश को
चीरते हुए ऊपर जाता है, बादलों के ऊपर बैठता है एटीट्यूड से। अकेला गिद्ध सबसे अलग होता है। सो द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी द सेम, बट एटीट्यूड मेक्स यू। उस एटीट्यूड की बहुत फर्क है। एक एग्जांपल देता हूँ। मैं क्रिकेट बिल्कुल कोई ऐसा मेरे लिए कोई बहुत फॉलो नहीं करता हूँ मैं क्रिकेट, लेकिन पुराने लोगों को फॉलो किया है। एग्जांपल देता हूँ, कपिल देव साहब, सचिन तेंदुलकर जी, ये लेजेंड्स हैं, ये लेजेंड्स हैं। आप हर चीज पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। कई बार अक्सर, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जुबान से हो सकता है अच्छी बात ना करूं, मेरे हाथ पैर बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं। तो डिपेंड करता है, वो मेरी जिद है, मेरी ट्रेनिंग है। सचिन तेंदुलकर साहब अब ये जिद की बात करते हैं। 89 में पाकिस्तान के दिग्गजों के सामने बैटिंग कर रहे हैं, जिनकी बॉल दिखती नहीं थी, सिर्फ आवाज आती थी निकलने की या लगने की। उस आदमी ने जिद की, नाक में बॉल लगी हुई थी, वकार यूनिस की वो बॉल जिसने नाक तोड़ दी थी सचिन तेंदुलकर की। 16 साल का छोटा सा बच्चा सचिन रमेश तेंदुलकर नीचे गिरा हुआ। उस तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि उस समय बहुत अच्छे फॉर्म में थे, 6 फुट 3 इंच का आदमी है, जिगर वाला आदमी है, पंजाबी। अंदर से एक आवाज आई, नाक फूटी हुई थी, उन्हें लगा कि मर गया ये बच्चा, अब क्या खेलेगा, सभी को ये लगा। इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आई थॉट दिस बॉय वुड नॉट सर्वाइव मोर देन 2-3 डिलीवरीज। नाक टूटी, खड़ा होता है वो छोटा सा बच्चा। नवजोत सिंह सिद्धू साहब के कान में एक आवाज आती है और वहां से एक बच्चा बोलता है मैं खेलूंगा। मैडनेस फॉर विक्ट्री। वो बच्चा खड़ा होता है, वकार यूनिस की एक बॉल पहले नाक टूटी हुई है, फट चुकी है, कॉटन लगा हुआ, खड़ा होता है, अगली बॉल में 2 कदम आगे बढ़ता है और उस पूरी सीरीज का सबसे लंबा छक्का मारता है। और उसके बाद बोलता है तू जीत, बोलता है जिनको समझना है वो समझ गए, वो एक डायलॉग मारते हैं। वो जिद थी वो विक्ट्री की। बहुत लेजेंड्स हैं। लेकिन हाँ, एक बात बहुत जरूरी है। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि कुछ ऐसे हैं बेवकूफ बोलता